जियान मीटिंग से अपने 100 मेंशन आ गया था। जैसे ही जियान मेंशन के हॉल में एंटर करता है तो 4 मिस्टीरियस गार्ड उस पर अटैक कर देते हैं। तो जियान उन सभी को एक एक लापड़ मार कर कहता है, ताओ मैं तुम्हारा लीडर हूँ जियान, मुझ पर अटैक नहीं करना है, दुश्मनों पर करना है। इसे सुनकर वो गार्ड कहते हैं, अरे चीफ जियान ये आप हैं, हमें माफ कर दीजिए आपसे भिड़ने के लिए। तो जियान कहता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम लोग अलर्ट हो। और फिर जियान मेंशन के अंदर चला जाता है। इतने बड़े मेंशन को देखकर जियान सोचता है, ये जगह तो काफी बड़ी है, अगर फादर होते तो इस जगह को देखकर जरूर खुश होते। फादर की याद आते ही जियान इमोशनल हो जाता है। तभी सामने के रूम से कुछ लोगों की हंसने की आवाज आती है। तो जियान उस रूम का दरवाजा खोलकर देखता है जहाँ पर सऊदी और सादिंग बैठकर रूम क्लीन करने के लिए सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रहे थे। तभी सऊदी कहता है, छोटे ये जगह कैसी है? हाँ थोड़ी सी गंदी है, पर अब यही हमारे साउथ प्लान का घर होगा। तो जियान आसपास देखते हुए कहता है, सेकंड ब्रदर ये जगह मित्तल फैमिली की मेंशन की तरह नहीं है, पर फिर भी इतनी बुरी भी नहीं है। फ्यूचर में यही साउथ प्लान का हेडक्वार्टर होगा। जिस पर सऊदी अपना सिर हिला देता है। तभी साउदिंग कहते हैं, वैसे थर्ड ब्रदर आज की तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? तो जियान कहता है, सब कुछ आसानी से निपट गया, अब हमारे पास कई आदमी हैं जो 2 दिन बाद मिस्टिक क्लाउड सिटी से मरते दम तक लड़ेंगे। तो साउदिंग चौंकते हुए कहता है, क्या 2 दिनों बाद? पर इतनी जल्दी क्यों? क्या कुछ सीक्रेट बात पता चली है? जिस पर जियान कहता है, हाँ हमें पता चला है कि यूनसेन यूनन और गुहे की मैरिज का प्लान बना रहा है ताकि वे गुहे को अपने साइड कर सके। अगर हमने इस मैरिज को नहीं रोका मिस्टिक क्लाउड सिटी के बैटल में हमारे लिए और भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जिसे सुनकर साउदिंग और सऊदी चौंकते हुए कहते हैं, क्या यूनसेन यूनियन की शादी गुहे से करवा रहा है? अगर ये मैरिज सक्सेसफुल हो गई तो सच में हमारे लिए काफी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि गुहे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। पूरे जामा अंपायर से लोगों को इकट्ठा करने की उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट भामा भी इतनी जल्दी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर वो मिस्टिक क्लाउड सिटी के हाथ आ गया तो यूनसेन की ताकत और बढ़ जाएगी। तभी सऊदी जियान से कहता है, पर थर्ड ब्रदर तुम करोगे क्या? तो जियान कहता है, मैं किसी भी हालत में इस मैरिज को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। और फिर जियान मुस्कुरा कर कहता है, टेंशन मत लो ब्रदर, मेरे पास एक प्लान है जिससे कम से कम गुहे मिस्टिक क्लाउड सिटी के मैटर में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। जिसे सुनकर साउदिंग और सऊदी जियान की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं, अगर इसके पास प्लान है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं। और फिर जियान हंसते हुए कहता है, फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर इन 2 दिनों में आप 100 मेंबर को यहाँ शिफ्ट करने का काम निपटा लो। और रही बात यूनसेन की, तो उसकी बैंड बजाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसे सुनकर साउदिंग नर्वस होते हुए कहते हैं, जियान मैं इन मामलों में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, पर तुम्हें याद रखना होगा हमारे साउथ फैमिली के मेन पिलर तुम ही हो, और साउथ फ्रेंड की उम्मीद भी तभी तक रहेगी जब तक तुम जिंदा रहोगे, इसलिए संभल कर रहना। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, चीफ जियान प्रिंसेस यावे आपसे मिलने आई है। जिसे सुनकर जियान सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस यावे की स्पीड इतनी तेज होगी। लगता है इंपीरियल फैमिली को सरीना सी स्केली बीस्ट की बहुत जरूरत है। और फिर जियान उस सर्वेंट से कहता है, जाओ जाकर प्रिंसेस यावे को अंदर भेजो। तो कुछ ही देर में प्रिंसेस यावे आ जाती है और फिर एक स्पेस रिंग जियान को थमा देती है और कहती है, मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो इस रिंग में है। तो फिर जियान उस रिंग को स्कैन करता है और चौंकते हुए कहता है, गजब प्रिंसेस यावे, इतने इंग्रेडिएंट काफी है मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को रिफाइन करने के लिए। लगता है इंपीरियल फैमिली ने उस बीस्ट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं। इस पर यावे मुस्कुरा देती है और कुछ देर बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। यावे के जाने के बाद जियान साउदिंग और सऊदी से कहता है, ब्रदर मुझे एक बहुत जरूरी काम है, याद रहे मेरे रूम में कोई भी न आ पाए। जिस पर साउदिंग और सऊदी अपना सिर हिला देते हैं और फिर जियान एक रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देता है और फिर कहता है, वो कमीना यूनसेन बहुत चालाक है, उस हरामी की वजह से अब मुझे 2 दिनों के अंदर मिस्टिक क्लाउड सिटी पर अटैक करना होगा। जिसे सुनकर मास्टर अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टिक क्लाउड सिटी को उसकी होम गार्ड का फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बैटल होगी वह उसी के घर मिस्टिक क्लाउड सिटी के पहाड़ों पर होगी। लगता है यूनसेन की तुमसे फट रही है, तभी तो वो इतनी सुरक्षा लगा रहा है। जिसे सुनकर जियान अपना सिर हिला देता है और कहता है, मास्टर मिस्टिक क्लाउड सिटी में लोग भी बहुत हैं जो क्लाउड फॉर्मेशन बना सकते हैं। पिछली बार हमारे हारने के पीछे उस फॉर्मेशन का भी हाथ था। तो मास्टर कहते हैं, उसकी टेंशन मत लो, उस बार हम दोनों अकेले थे, लेकिन इस बार हमारे पास फौज है, सालों को घर में घुस के मारेंगे। और रही बात मैरिज की, तो मुझे लगता है यूनसेन को तुम्हारे और यूनियन के कांड के बारे में पता है और वो ये तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है ताकि तुम डिस्टर्ब हो जाओ और कोई गलती कर बैठो। जिसे सुनकर जियान साइलेंट हो जाता है कि वह जानता था जो उसने 2 दिनों मिस्टिक क्लाउड सिटी के ऊपर अटैक करने का डिसीजन लिया था गुहे की वजह से नहीं बल्कि यूनियन की वजह से है। और फिर जियान को अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ वह पहली बार मैजिकल बीस्ट माउंटेन में यूनियन से मिला था। तब यूनियन ने अपना नाम युंजी बताया था और उस गुफा का कांड जब जियान युंजी के साथ उलू करने वाला था पर उसके डर से कुछ नहीं करता। और फिर कई बार जब यूनियन ने जियान की जान बचाई थी, इन सबको याद करके जियान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी मास्टर एक चपाट मारते हुए कहते हैं, हल्की क्या सोच रहा है,
तो जियान मुस्कुराते हुए कहता है, हे मास्टर कुछ भी तो नहीं। तो मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम नहीं। और फिर मास्टर थोड़ा सीरियस होकर अपना हाथ जियान की तरफ बढ़ा देते हैं जिसमें एक रिंग थी, जिसे देखकर जियान कहता है, मास्टर ये क्या है? तो मास्टर कहते हैं, इसे पहन लो जियान, ये रिंग मैंने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से बनाई है और इसके अंदर काफी मात्रा में बोन चिलिंग फ्लेम है, पर याद रखना ये फ्लेम सिर्फ 5 दिनों तक ही रहेंगी, उसके बाद ऑटोमेटिक गैप हो जाएगी। तो जियान कहता है, मास्टर इतने दिनों में तो हम मिस्टिक क्लाउड शॉट की माँ चोट नहीं माखिया कर देंगे। जिसे सुनकर मास्टर मुस्कुरा देते हैं और फिर जियान से कहते हैं, मुझे पता है, पर जियान मुझे पक्का विश्वास है इस बार यूनलेंसेट की फाइट में हाल ऑफ सोल के एक्सपर्ट बैरियर भी मिलेंगे, इसलिए जब मैं उनको रोकूंगा तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त ये रिंग तुम्हारी हेल्प करेगी। और इतनी बोन चिलिंग फ्लेम एंग्री बुद्धा रूपस बनाने के लिए काफी है, इसलिए कोशिश करना कि जब तक इसकी जरूरत ना पड़े तब तक इसको यूज मत करना। जिसे सुनकर जियान डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि जब मास्टर खुद यूनलेंसेट की बैटल को लेकर टेंशन में है तो इसका मतलब है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। जियान को डिप्रेस्ड देखकर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, टेंशन मत लो जियान, यूनलेंसेट की फाइट 2 दिनों में होने वाली है, इसलिए अब उसके बारे में सोचना बेवकूफी होगी, तुम बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में अपना बेस्ट दो। मास्टर की ये बात सुनकर जियान मुस्कुरा देता है और फिर जो मास्टर रिंग देते हैं उसे पहन लेता है। तभी जियान को कुछ याद आता है और वो चौंकते हुए कहता है, मास्टर सबसे पहले हमें मिस्ट बोन मोल्डिंग पिल को रिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर सेरेना सी स्केली बीस्ट की पावर रिकवर हो गई तो वो पक्का हमारी बहुत मदद करेगा। जिसे सुनकर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, जियान तुम किससे बात कर रहे हो? मेडिकल पिल एम्परर से, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरा चेला मेडिकल पिल को कैसे रिफाइन करता है। तुम्हारे पास 2 हेवनली फ्लेम है, इसलिए इस पिल को रिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जियान कहता है, मास्टर आप टेंशन मत लो, आपका ये चेला आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। और फिर जियान बेड पर बैठकर क्रिम्सन बीस्ट मेडिकल फर्नेस पार निकालता है, उसने हैंड फैंग को कोट कर लिया था, जिसके बाद जियान अपनी डार्क ग्रीन फ्लेम को फर्नेस के अंदर डाल देता है।